नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगराम सिंह और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल JBS ज्ञान टीवी पर। साथियों, आज मैं लॉकडाउन स्पेशल सीरीज के दूसरे एपिसोड में सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी स्टोरी जो आपके अंदर जोश भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के समय कौशल के राजा प्रसेनजित थे। राजा के पास पायक्का नाम का एक हाथी था जो अपनी ताकत और जोश के लिए दुनिया में जाना जाता था। कहा जाता था कि अगर राजा प्रसेनजित पायक्का हाथी पर सवार हैं तो युद्ध वही जीतेंगे। साथियों, समय बदलता रहा। धीरे धीरे हाथी की उम्र भी ढलती गई और हाथी बूढ़ा हो गया और पुराना महावत सेवानिवृत्त होकर अपने घर चला गया और हाथी की सेवा करने के लिए नया महावत लगा दिया गया। एक दिन की बात है जब महावत हाथी को नहाने के लिए तालाब में ले गया। तो साथियों, हाथी तालाब में नहाते समय तालाब के दलदल में फंस गया। हाथी को निकालने के लिए महावत ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी को तालाब के दलदल से बाहर नहीं निकाल पाया। साथियों, जब हाथी के तालाब में फंस जाने की खबर कौशल नगर में पहुंची तो यह खबर कौशल नगर में आग की तरह फैल गई। और जब राजा को इस खबर का पता चला तो राजा और प्रजा सभी तालाब पर पहुंचे और हाथी को दलदल से निकालने के लिए प्रयास करने लगे। और हाथी को लालच देने के लिए केले और कैथे के फल फेंके गए और हाथी को डराने के लिए भाला, बर्छी और सांप फेंके गए। लेकिन हाथी जितना तालाब के दलदल से ऊपर निकलने का प्रयास करता, उतना ही तालाब के दलदल में और गहरा ही फंसता चला जाता। साथियों, आखिरकार हाथी असहाय होकर सूंड पटक पटक कर रोने लगा। साथियों, जिस हाथी के ऊपर सवार होकर राजा प्रसेनजित ने सैकड़ों युद्ध जीते हों, उस हाथी की ऐसी दुर्दशा को देखकर राजा बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय राजा को उस पुराने महावत की याद आई जो सेवानिवृत्त हो चुका था और राजा ने पुराने महावत को बुलाने के लिए तुरंत आदेश कर दिया। जब पुराना महावत उस तालाब पर पहुंचा तो उसने हाथी को दलदल में फंसे हुए जैसे ही देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि इतना महान हाथी जिसने सैकड़ों युद्ध जीते हों और बेचारा फंसा तो इस तालाब के दलदल में। साथियों, महावत तुरंत समझ गया कि हाथी बाहर कैसे निकलेगा। तो उसने तुरंत राजा से कहा कि महाराज, आप जो है युद्ध का डंका बजवाने का आदेश करें। तो साथियों, राजा ने तुरंत युद्ध के डंका बजवाने का आदेश कर दिया। जैसे ही युद्ध का डंका बजा और हाथी के कानों में युद्ध के डंके की गूंज पहुंची तो साथियों, हाथी उस तालाब के दलदल से ऐसे बाहर निकला मानो वह उस दलदल में फंसा ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पुराना महावत तालाब पर पहुंचकर जोर जोर से क्यों हंसा और उसने युद्ध का डंका क्यों बजवाया। तो मेरे दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि हाथी को अपना पुराना स्वभाव
याद आ जाए। और ऐसा ही हुआ। जब युद्ध के डंके की गूंज हाथी के कानों में पहुंची तो उसे थोड़ी देर के लिए युद्ध याद आ गया और यह भूल ही गया कि मैं तालाब के दलदल में फंसा हूं, और वह आसानी से बाहर निकल आया। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आप लोग भी अगर हाथी की तरह परेशानी रूपी दलदल में फंसे हों तो आपको अपना पुराना स्वभाव याद करना होगा और पुनः जोश में आकर अपनी परेशानियों से बाहर आना होगा। दोस्तों, आप सभी से मेरी अपील है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो उसे कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।